बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी और आपकी जो चारों वर्ग हैं यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 चारों वर्गों की आंसर की जारी कर दी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि उस पर आपत्तियां भी दर्ज कराई गई थी और उस आपत्तियां दर्ज जो कराई गई थी उसका जो आंसर की होगा यानी कि फाइनल आंसर की होगा वो टीआरई 3 का फाइनल आंसर की डेट जारी कर दी गई। इसको लेकर के बात करेंगे तथा रिजल्ट तिथि में हुआ बदलाव इसको लेकर के भी बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो कैंडिडेट का इंतजार है रिजल्ट को लेकर के उसके संबंध में भी बात करने वाले हैं। टीआरई 3 सीटें रहेंगी खाली, कितने पद जुड़ेंगे, 87,774 पदों में कितने सीटें आपकी ऐड की जाएंगी, जो बैकलॉग सीटें हैं जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की उसकी जो बैकलॉग सीटें हैं क्या वो टीआरई 3 में ऐड की जाएंगी, उसको लेकर के बात करें क्या कुछ अपडेट है और कितने प्रश्न पर हुआ है बदलाव, यानी कि जो आपकी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं उसमें कितने प्रश्नों के उत्तर जो है बदले गए हैं उसको लेकर के, और कम नंबर पर चयन प्रक्रिया क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। रोस्टर को लेकर के भी बात करेंगे कि रोस्टर क्लियरेंस कब तक आपका जो है जारी किया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि माह के अंत तक निकलेगा टीआरई 3 का रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें टीआरई 3 का रिजल्ट को लेकर के बात करें कि माह के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 का रिजल्ट निकलेगा और 23 सितंबर, ध्यान दीजिएगा 23 सितंबर तक बीपीएससी ने तांती जाति के टीआरई 3 अभ्यर्थियों को अपना जो है आरक्षण श्रेणी अनुसूचित जाति की बजाय अत्यंत पिछड़ा वर्ग में दर्ज कराने के लिए समय दिया है। और देखिए इसी की वजह से यानी कि जो 65% वाला आरक्षण मामला इसकी वजह से, और यहाँ पे जो तांती तत्वा जाति की जो टीआरई 3 में अभ्यर्थियों को अपना आरक्षण जो अनुसूचित जाति से की बजाय उसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में दर्ज कराने के लिए जो है वहाँ पे समय दिया गया है। और यही सब कारण है कि आपकी जो रिजल्ट है यानी कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है उसमें विलंब हो रहा है। सूत्रों की माने तो तब तक, यहाँ देखिए तब तक सामान्य प्रशासन विभाग से उसे आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ ही टीआरई 3 की रिक्तियां मिल जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि ये सारी प्रक्रिया होने के बाद यानी कि 65% आरक्षण मामला और तांती तत्वा जाति का जो यहाँ पे जो अनुसूचित जाति की बजाय अब उसे यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में दर्ज कराने की बात कही गई थी, उसको लेकर के ये सारी चीज़ें होने के बाद आपकी जो है टीआरई 3 की जो रिक्तियाँ वो मिल जाएंगी, यानी कि रोस्टर क्लियरेंस बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद उसके अनुरूप वह रिजल्ट तैयार करने का काम शुरू करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि रोस्टर जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता है तब तक जो है आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि माह के अंत तक, सितंबर माह के अंत तक आपका जो है टीआरई 3 का रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसके पहले हमने आपको बताया भी था कि 26 सितंबर को इसकी डेट रखी गई है। अगर 26 सितंबर को रिजल्ट आपका नहीं दिया जाता है तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे उसके बाद अनुरूप वह रिजल्ट तैयार करने का काम शुरू करेंगे। और चूंकि बीपीएससी ने ओएमआर सीट की स्कैनिंग पूरी कर ली है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आपकी ओएमआर सीट है उसको लेकर के भी अपडेट दी गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ओएमआर सीट आपकी जारी की गई थी उसमें कई सारी त्रुटियां देखने को मिली थी, गड़बड़ियां देखने को मिली थी, और इसी को देखते हुए आयोग ने ऑफिशियल साइट से ओएमआर सीट को हटा दिया था। उसके बाद से क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने अपडेट दिया था कि जब तक का क्रॉस चेक नहीं किया जाएगा ओएमआर सीट तब तक यहाँ पे जारी नहीं किया जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे ओएमआर सीट जो है स्कैनिंग पूरी कर ली जाएगी आपको जो है वहाँ पे दे दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे चूंकि बीपीएससी ने ओएमआर सीट की स्कैनिंग पूरी कर ली है और प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है और आपत्ति लेने के बाद 23 तक यानी कि 23 तक अंतिम आदर्श उत्तर भी तैयार हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पे उसके बाद बीपीएससी को सिर्फ रिक्तियों के अनुरूप जो है आरक्षण संबंधी जो मामला, देखिए यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है और आपत्ति लेने के बाद 23 तक, ध्यान दीजिएगा 23 तक अंतिम आदर्श उत्तर भी तैयार हो जाएगा। यानी कि जो आपत्तियां आपकी ली जा रही हैं 14 तारीख तक तो आपका जो 9वीं 10वीं और जो आपका 11वीं और 12वीं के लिए जो आपकी आपत्तियां ली जा रही हैं उसकी डेट है, ठीक है, 14 तारीख तक, 14 सितंबर। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतिम आदर्श उत्तर भी तैयार हो जाएगा। लिहाजा आपका जो है उसके बाद बीपीएससी को सिर्फ रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण श्रेणी, ठीक है, वार और रिजल्ट तैयार करना होगा। महीने के अंत तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सितंबर के लास्ट तक, जैसा कि यहाँ पे अपडेट आपको मिला था कि 26 सितंबर तक आपका जो है
रिजल्ट दे दिया जाएगा। और एक अपडेट और भी आई थी कि अगर सितंबर यानी कि 26 सितंबर तक आपका रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो आपका अक्टूबर के पहले सप्ताह में टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होता है उसका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे कई सारे अपडेट यहाँ पे मिले आपको, रिजल्ट को लेकर के, फिर रोस्टर को लेकर के, फिर आपका आंसर क्यू को लेकर के, वहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। और संबंधित यहाँ पे ताती तत्वा जो जाति, जो अनुसूचित जाति की वजह उसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं और जो है जो भी अपडेट यहाँ पे दी जाएगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। और एक चीज़ और समझिएगा कि टीआरई 3 सीटें रहेंगी खाली। आपको बता दें कि अगर यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सीटें आपकी खाली रह जाएंगी। क्यों खाली रह जाएंगी आपको पता है, बहुत सारे कैंडिडेट 1 to 5 में भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे, 6 to 8 में भी, और 9 to 10 और 11 to 12, ठीक है। यानी कि चारों वर्गों में इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। कोई भी कैंडिडेट अगर उनका पीआरटी में भी चयन होता है, 6 to 8 में भी चयन होता है और 9 to 10 में भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो तो नौकरी एक ही जगह करेंगे, चाहे वो पीआरटी में करें, चाहे 6 to 8 में करें, चाहे वो 9 to 10 में करें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि जो आपकी ये सीटें होंगी, ठीक है, यानी कि चाहे वो नौकरी एक ही में करें, पीआरटी में ही कर रहे हैं, तो बाकी जो 6 to 8 की सीटें हैं, 9 to 10 की सीटें हैं, ये सीटें खाली रह जाती हैं जिसपे किसी भी कैंडिडेट का चयन नहीं होता है। तो इसी की जो है मांग चल रही है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की दिया जाए, जिससे जो योग्य कैंडिडेट हैं उनको मौका मिले और उनका भी चयन हो, जिनका भी नंबर अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और भी है, यहाँ पे कितने पद जोड़ेंगे इसको लेकर के अगर बात करें, देखिए 87,774 जो आपके टोटल पद हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में, वो तो है ही। उसके बाद से जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो बैकलॉग सीटें हैं, जैसा कि एक बार आपका अपडेट भी आया था कि 11,000 के आसपास आपकी सीटें हैं, फिर आपका एक बार आया था कि 3,000 या 5,000 के आसपास। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 1 लाख से अधिक पद आपके हो जाएंगे, यानी कि टीआरई 3 में, यानी कि पदों की संख्या वो अधिक हो जाएंगी। और अगर यहाँ पे पदों की संख्या अधिक होती हैं तो जाहिर सी बात है आपकी कटऑफ में काफ़ी ज़्यादा जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिलहाल जो अभी 87,774 पदें हैं उसी को हमको मान के चलना है, ठीक है। अगर जुड़ती हैं तब भी अच्छा है, नहीं जुड़ता है तो जो 87,774 पदें हैं वो तो रहेंगी ही। बाकी अगर जुड़ेगा तो ठीक है, नहीं जुड़ेगा तो हो सकता है कि आपका टीआरई 4.0 की भर्ती जो आपके आने वाली है उसमें सीटों को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। बाकी अगर जुड़ेंगे तो आपको 1 लाख से अधिक पद वो हो जाएंगे, और 1 लाख से अधिक पद होने का मतलब है कि अच्छा खासा यहाँ पे कैंडिडेट का चयन हो जाएगा, यानी कि जिनका कम नंबर रहेगा उनका भी चयन हो जाएगा। कितने प्रश्नों पर हुआ है बदलाव इसको लेकर के और कम नंबर पर चयन, तो देखिए जो आपत्तियां दर्ज किए होंगे कैंडिडेट उन्हीं का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा। अगर कोई प्रश्न बिल्कुल गलत है यानी कि उसको डिलीट किया गया होगा तो उस पर सभी के नंबर यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, यानी कि बोनस अंक उस पर मिलेंगे। अब आयोग ने 5 ऑप्शंस रखे थे आपने जो है पेपर में, ठीक है, यानी कि एक प्रश्न के 5 ऑप्शंस रखे थे, जिसमें 5वां जो ऑप्शन था वो काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन वाला था। कन्फ्यूजन वाला का मतलब ये हो गया कि 5वां ऑप्शन उन्होंने रख करके जो है काफ़ी जो है दिक्कतें पैदा कर दी कैंडिडेट के ऊपर। तो वो जो 5वां ऑप्शन है उसकी वजह से जो है कई सारे कैंडिडेट ने तो आपत्तियां ही नहीं की होंगे कि क्योंकि उसमें दिया था इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या एक से अधिक, इस प्रकार से जो ऑप्शन थे आपके उसमें जो है कई सारे कन्फ्यूजन कैंडिडेट को हो रहे थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने आपत्तियां भी दर्ज नहीं किया होगा। बाकी आयोग के द्वारा जो आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है वो आपका होना चाहिए, उसके अगर नीचे है तो कहीं ना कहीं आप चयन यहाँ से पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी कि टीआरई 3 का जो फाइनल आंसर की है वो भी आपको देखने को मिलेगा। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिले होंगे। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।